जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। अभी वैसे एक तो मुझसे गलती हो गई स्टार्टिंग में ही। भगवान के सामने बैठ के कभी भी किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर हम भगवान के सामने बैठे हैं तो हमें सिर्फ भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं शाम की पूजा करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो आप लोगों को बना दूँ, जो कि है भीमसेन एकादशी पे। भीमसेन एकादशी जो कि 25 तारीख को है। ये एकादशी आप लोग ज़रूर करिएगा, भीमसेन एकादशी। क्योंकि अगर आपने एक एकादशी रखा भीमसेन एकादशी, तो आपको हर एकादशी का पुण्य मिलेगा। हर एकादशी मतलब साल में 24 एकादशी होती है ना, तो 24 एकादशी के फल आपको भीमसेन एकादशी, एक एकादशी करने का फल इतना, मतलब भीमसेन एकादशी का इतना बड़ा महत्व है कि अगर आपने एक एकादशी रखा तो आपको 24 एकादशी रखने का फल मिलता है। अब मैं आपको भीमसेन एकादशी बताती हूँ कि क्या है भीमसेन एकादशी। जब भगवान पांडव थे, पांडव एकादशी का व्रत रखते थे। तो पांडव एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीम जो थे वो बहुत भूखे प्रकृति के थे, तो वो कोई भी व्रत उपवास नहीं रखते थे। तो उन्होंने तब ब्रह्मा जी ने बोला कि अगर आप कोई भी व्रत उपवास नहीं रखते हो तब तो ऐसे आपको वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो सकती, आपको श्रीहरि के चरणों में स्थान नहीं मिल सकता है। तो भीम जी ने बोला कि बताइए मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं पूरे टाइम उपवास नहीं रख सकता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ये एकादशी रहिए और ये इसको निर्जल रखिए। मतलब उन्होंने कहा मैं एक दिन तो रख सकता हूँ, पूरे दिन, मतलब पूरे दिन मैं उपवास कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है, आप इसको निर्जला एकादशी तो इसी से इसका नाम भी निर्जला एकादशी का व्रत पड़ा। तो उन्होंने एक दिन, पूरे दिन व्रत रखा, ये भीमसेन एकादशी। उन्होंने पूरे दिन व्रत रखा और पूरे दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया, निर्जला रखा। तो इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व है कि अगर आप ये एकादशी व्रत करते हैं तो आपको साल के 24 एकादशी का पुण्य मिलता है। और ये एकादशी तो बहुत खास है, बहुत खास मतलब बहुत खास है। इस एकादशी, ये साल की एकादशी पे तो आपको 26 एकादशी का फल मिलेगा, क्योंकि 2 अधिक मास के भी तो थे। तो मैं तो कहती हूँ कि कुछ करो या ना करो, ये एकादशी व्रत आप लोग ज़रूर रखो। अगर आपको जीवन में कुछ भी, और ऐसा कहते हैं कि एकादशी व्रत रखने से पुण्य नष्ट होता है, पाप नष्ट होता है, पुण्य मिलता है, ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं। और यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप एकादशी के दिन अन्न खाते हैं तो अन्न में पाप का वास है। जब सबको सब दिन मिल गए ना, जैसे कि सोमवार हो गए भगवान भोलेनाथ के, मंगलवार हो गए हनुमान जी को, तो सबको ऐसे नवग्रह के दिन हो गए, नवग्रह गोचर के हो गए, सबके हो गए। तो पाप ने कहा कि प्रभु आपने तो मुझे कोई स्थान ही नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि आप तो हर जगह विद्यमान हैं, आपको स्थान की क्या ज़रूरत है, हम कौन सा स्थान देंगे आपको। तो फिर पाप ने बोला नहीं, आप मुझे एक स्पेसिफिक टाइम डेट मुझे स्थान दो। जैसे सब लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं, मुझे इंपॉर्टेंस दो, तो ऐसे नहीं, मुझे स्थान दो। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले कहाँ, आपको कहाँ स्थान दूँ? ठीक है, मैं आपको अन्न में स्थान देता हूँ। अगर एकादशी के दिन कोई अन्न करेगा, अन्न खाएगा, तो वो पाप का भागी होगा। अगर वो भी अन्न ऐसा, मतलब अगर अन्न खाया तो खाया, अगर चावल खाया तो वो पाप का ही भागी है। और तो फिर बोला कि अब आप पाप से ये मत समझिए कि मुझे पाप लगेगा, नहीं, पाप से ये मतलब नहीं है। पाप से ये मतलब है कि अगर जैसे हम कहीं जाते हैं तीर्थ स्थान याटन करने, गंगा स्नान करने, कुछ भी करने जाते हैं, तो जब हम गंगा स्नान करते हैं, तीर्थ स्नान करने जाते हैं, तो हमारे जो पूर्व जन्म के पूर्व के पाप होते हैं वो कटते हैं, और हमारे नए क्षणिक पुण्य जो कहते हैं, जो क्षणिक पुण्य जिसको कहते हैं, तो वो बनते हैं। तो बस अन्न खाने से यही होता है कि जब हम अन्न का पारण कर लेते हैं, अन्न पा लेते हैं, तो जो हमारे पिछले जो हमने गंगा स्नान करके अपना पुण्य कमाया था, वो हमने अपना एकादशी के दिन अन्न खा के वो हमने पाप में कन्वर्ट कर लिया उसको। तो इसलिए कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर हाँ माफ़ी है, देखिए कुछ लोगों को, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उन लोगों को भी अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा है कि आप अन्न नहीं खा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मत खाइए। और लेकिन अगर इन लोगों का नहीं चल पा रहा है, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये लोग अन्न खाएं। ऐसा नहीं कि अन्न मत खाएं, लेकिन हाँ चावल का पारण बिल्कुल मत करिए। चावल, क्योंकि चावल क्या है, संपूर्ण आहार माना जाता है। चावल अगर आप करें तो आप संपूर्ण आहार कर रहे हो। तो चावल, मेरे कहने से तो चावल तो बिल्कुल मत खाइए, और बाकी सब कुछ खाइए। बस एक जगह माफ़ी है, एक जगह ऐसा है, क्या कहते हैं वहाँ, जगन्नाथपुरी जी। अगर आप जगन्नाथपुरी जी में चाहे एकादशी हो, द्वादशी हो, कोई सी भी तिथि हो, अगर आप वहाँ चावल खाइए, क्योंकि एकादशी को भी वहाँ बंधक बना लिया था, एकादशी को भी वहाँ मुक्ति मिल गई थी, एकादशी को भी वहाँ सब कुछ वो हो गया था कि उसको कोई पाप पुण्य नहीं। एक आप अगर जा रहे हो जगन्नाथ जी, भगवान की ऐसी कृपा बन रही है कि आप जगन्नाथ जी जा रहे हैं, तो आप वहाँ चावल खाइए एकादशी के दिन, क्योंकि वो प्रसाद है, प्रसाद आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस जगन्नाथ जी का। तो मेरे कहने से अब
आप एकादशी ज़रूर करिए। ये एकादशी, भीमसेन एकादशी, भीमसेन एकादशी का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है और इसकी कथा मैं जल्दी अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। ये तो मैंने सिर्फ़ आपको महत्व बताया है एकादशी का, कि मैं पहले ही 25 तारीख को है भीमसेन एकादशी, तो जितना मेरे से बन पाया है, तो उतना मैंने आपको बताया कि ये एकादशी आप लोग ज़रूर करिएगा, भीमसेन एकादशी। हाँ, क्योंकि मेरे चैनल का सिर्फ़ एक ही मोटिव है कि जो हमारी नई जनरेशन है और पुरानी जनरेशन तो है ही, नई जनरेशन है, उसको भी भक्ति मार्ग में लेके जाना। तो प्लीज़ जितने लोग मेरे नए जनरेशन वाले सुन रहे हो, जेन ज़ी, वो भी एकादशी ज़रूर करना, ज़रूर मतलब ज़रूर से, क्योंकि एकादशी का बहुत महत्व है, बहुत हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वैसे भी एक दिन जेन ज़ी का क्या है, 12 बजे सो के उठते एक दिन नहीं भी खाएँगे तो कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए बोले एकादशी ज़रूर करना और मेरी जल्दी एकादशी पे पूरी फुल वीडियो आएगी और कथा की कि भीमसेन एकादशी की कथा क्या है और कैसे इसको करना चाहिए 24 तारीख को। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और एकादशी ज़रूर करना, प्लीज़ प्लीज़ एकादशी ज़रूर करना।